कट कॉपी का यूज़ ऑफिशियली बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है। अगर आप नए हो और आपको कंप्यूटर सीख रहे हो तो फिर कट कॉपी ये नॉर्मली चीज़ें हैं, इनको ये कंप्यूटर सीखने की एक ये सीढ़ी है जिसको हम बोलते हैं सीढ़ी, ठीक है ना। तो इसलिए कट कॉपी का यूज़ अच्छे से सीख लेना। तो देखो आज हम स्टार्ट करते हैं एक्सेल में कट कॉपी का यूज़ कैसे किया जाता है। मैं बल्कि एक्सेल ही नहीं, मैं और भी जगह बताऊंगा कट कॉपी का यूज़ कैसे किया जाता है। तो चलो चलते हैं। जैसे मान लो ये डाटा लिखा हुआ है, ये डाटा में क्या है, ये हम चाहते हैं कि इस डाटा को थोड़ा सा नीचे लिखना था, तो फिर हम क्या करेंगे, हम देखो तरीके देखो कितने हैं। या फिर तो आप यहाँ करो, इसको पूरे को मिटा लो, ठीक है, सब कुछ हटाओ, डिलीट करो और यहाँ पर वही चीज़ बनाना शुरू कर दो। एक तो तरीका ये है, ठीक है। दूसरा तरीका ये है, आप चाहो तो इसको कट कर सकते हो, ठीक है। उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले सिलेक्ट करना पड़ेगा, ठीक है। मेरा मतलब है आप किसी भी चीज़ को करना चाहते हो या कोई भी वर्क इन सब मेन्यू बार का वर्क करना चाहते हो, मेरा मतलब है अगर आप डिलीट भी करना चाहते हो तो भी आपको सिलेक्ट करना पड़ेगा, तभी आपका ये डिलीट होगा। तो मेरा मतलब है जब तक आप सिलेक्ट नहीं करोगे आपका कट कॉपी काम नहीं करेगा, ठीक है ना। तो हमें क्या करना है, इस मैटर को हमें कहाँ रखना था, नीचे रखना था। तो हमने क्या किया, कट करने के बाद अब हमें क्या करना पड़ेगा, पेस्ट करना पड़ेगा। देखो जैसे हमने कट किया तो देखो ये हाईलाइट हो गया, मतलब ये जगह आपको हाईलाइट दिखा रहा है, ठीक है ना। और पेस्ट का जो ऑप्शन है वो भी आपका क्या हो गया, हाईलाइट हो गया। तो जैसे हम पेस्ट करेंगे आपका देखो वहां पर आ गया। अब देखो पेस्ट का ऑप्शन आपका रुक गया, मतलब जो हाईलाइट हो रहा था वो बंद हो गया। क्यों, क्योंकि जहाँ से आपने सेलेक्ट किया था और जहाँ पर आपने रखना था वहां पर आपने क्या कर दिया, पेस्ट। तो देखो उसका काम था, जो भी आपने कमेंट किया था वो आपका उसका काम पूरा हो गया। जैसे आपने कहा इतने मैटर को आपने सेलेक्ट किया, ठीक है, तो उसने कह दिया सिलेक्ट, ठीक है, आप कर लिया। आपने किया कट, जब कट करोगे तो पेस्ट ऑटोमेटिक कहाँ रखना है, आप यहाँ पर क्लिक करो और पेस्ट पर क्लिक कर लो, ठीक है ना। दूसरा जैसे मान लो मैं शॉर्टकट की बता रहा हूँ, आपने इसको सिलेक्ट किया, कट की शॉर्टकट की होती है कंट्रोल के साथ आपको एस प्रेस एक्स जो होता है वो प्रेस करना पड़ेगा, और जहाँ पर भी आप क्लिक करोगे वहाँ पर कंट्रोल के साथ वी को प्रेस करोगे, आपका ये पेस्ट का ऑप्शन क्लिक हो जाएगा, ठीक है ना। तो दोनों तरीके हैं, आप जैसे भी कर सकते हो, कंट्रोल के साथ एक्स भी दबा सकते हो और कंट्रोल वी दबा दोगे तो भी पेस्ट हो जाएगा, ठीक है ना। ये आपका पेस्ट हो गया, ठीक है ना। तो मेरा मतलब है आपको जितना आपको कट करना है उतना आपको सिलेक्ट करना पड़ेगा, और सिलेक्ट करने के बाद आपको जहाँ पर भी रखना है वहाँ पर आप कंट्रोल के साथ वी दबा दो या फिर आप पेस्ट पर क्लिक कर दो, ठीक है। तो मेरा मतलब है आपका यहाँ से उठ के डाटा यहाँ पर आ गया, आपको लिखने की जरूरत नहीं पड़ी, ठीक है ना। तो एक तो चीज़ ये हो गई। दूसरा क्या है, ये तो चलो मैंने एक्सेल, अब कट देखो मैंने पहले ही बताया था कट क्या है, सब जगह काम करता है, ठीक है ना। अब जैसे मान लो ये कॉपी है, ये जो राज नाम की जो फाइल है वर्ड की, इसको हमें अंदर रखना है, किसके, माई कंप्यूटर के अंदर। हमको ये पीसी बना हुआ है, ये पीसी में ये ड्राइव होती है ना, इनके अंदर रखना है, क्योंकि कभी हमारा ये चला जाता है, क्योंकि अगर हमने सिस्टम को फॉर्मेट करते हैं तो क्या जाएगा आपका सी, हम ज़्यादातर सी को फॉर्मेट करते हैं, और सी के अंदर कौन कौन सी, जब हम सी को फॉर्मेट करेंगे तो कौन कौन सा डाटा जाएगा, उसमें जाएगा आपका विंडो का, मतलब जो डेस्कटॉप बोलते हैं ना जिसको हम, वो भी आपका चला जाएगा, मतलब डेस्कटॉप का डाटा भी आपका चला जाएगा, मतलब ये डेस्कटॉप पर जितनी फाइलें हैं आपकी चली जाएंगी। लेकिन क्या क्या रह जाएगा, बस आपका, बस इसमें केवल एक ही चीज़ रह जाएगी आपकी, क्या क्या रह जाएगा, पीसी रह जाएगा और रिसाइकल बिन रह जाएगा, नेटवर्क रह जाएगा और ये कंट्रोल पैनल रह जाएगा, ठीक है ना। और बाकी की सब कुछ चला जाएगा अगर आपने सी को फॉरवर्ड कर दिया। तो देखो आपकी जो राज नाम की फाइल थी वो भी आपकी चली जाएगी, ठीक है ना। तो इस चीज़ को ध्यान रखना, अगर आप पूरे सिस्टम को फॉर्मेट करते हो तो फिर इसमें भी रखोगे ना वो भी चला जाएगा, या इसमें भी रखोगे ना तो वो भी चला जाएगा। तो थोड़ा इस चीज़ को भी ध्यान रखना पड़ेगा कि हम सी को कर रहे हैं। ज़्यादातर हमारे जो वायरस वगैरह आते हैं हम किस में आते हैं, ज़्यादातर सी में ही आते हैं। क्यों, क्योंकि हम जो भी एप्लीकेशन चला रहे हैं, जैसे अभी मैंने एक्सेल खोला था, ये एक्सेल जो मैंने आपको अभी बताया है ये डाटा, तो ये चल रहा है कि ऐसे ही चल रहा है क्या, इसकी भी हमको इंस्टॉल करना पड़ा था, और इंस्टॉल कहाँ होता है, सी में, ठीक है ना। तो जो भी इंस्टॉल हो रहा है किस में हो रहा है, सी में। अगर हमने सी को फॉरवर्ड कर दिया तो आपका ये एक्सेल भी चला जाएगा, हमें फिर से इंस्टॉल करना पड़ेगा। तो इस चीज़ को थोड़ा सा ध्यान रखना, ठीक है ना। तो देखो मैंने पहले भी एक वीडियो बनाई हुई थी, सी में अगर आप सी को फॉरवर्ड करते हो तो कौन कौन सा डाटा आपका चला जाएगा, कौन कौन सी फोल्डर में से आपका डाटा चला जाएगा। जब फोल्डर भी चला जाएगा तो डाटा चला जाएगा,
तो देखो इसमें कुछ चीज़ है, जैसे लोगो, मेरा मतलब ये तो मैंने बनाया था, डॉक्यूमेंट, पिक्चर और डेस्कटॉप का जितना भी डाटा पड़ा हुआ है ये पूरा डाटा, ठीक है ना, और वीडियो और म्यूजिक, ठीक है ना। अगर विंडो डालते हो तो फिर आपका ये डाटा चला जाएगा, इनमें जो डाटा होगा, ठीक है। अब ई में और एफ का नहीं जाएगा, क्यों नहीं जाएगा, क्योंकि आप सी को फॉरवर्ड कर रहे हो। अगर इसको फॉरवर्ड करोगे तो फिर इसका डाटा जाएगा अकेला, ठीक है ना, तो इसका नहीं जाएगा फिर। तो मेरा मतलब है कि आप जिस भी को भी फॉरवर्ड करोगे आपका वो डाटा उसमें से चला जाएगा, ठीक है ना। मेरी सीधी बात ये है, ज़्यादातर हम सी को फॉरवर्ड करते हैं क्योंकि हम कोई भी एप्लीकेशन, कोई जैसे हम मोबाइल चलाते हैं तो कोई हम ऐप को डाउनलोड करते हैं तो वो कहाँ हो जाता है, आपकी फ़ोन में जो हो जाता है। अगर आपने फ़ोन को रीसेट मार दिया तो फिर क्या होगा, आपके सारा ऐप चले जाते हैं, जो भी ऐप होते हैं वो चले जाते हैं ना। तो इस चीज़ का थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा, ठीक है ना। तो मेरा मतलब जब भी हम कोई भी एप्लीकेशन चला रहे हैं, अगर हम बंडल्स ऑफ फिल्मोरा चला भी रहे हैं तो फिर आपका ये सी में इंस्टॉल है। और फिल्मोरा कोई एक फाइल तो है नहीं, ये भी बहुत सारी फाइलों से मिलके बन के चलता है, ठीक है ना। बहुत सारी फाइलें बनी हुई हैं जो कि इसकी सी में पड़ी हुई हैं। जब इंस्टॉल किया था हमने इसको तब, तो वो कहाँ आ गई, सारी बहुत सारी फाइलें इसकी वंडरशेयर की सी में, है ना। जैसे एक्सेल चल रहा तो ऐसे चल रहा है क्या, इसकी बहुत सारी फाइलें हैं। जब इंस्टॉल किया तो इसकी बहुत सारी फाइलें होती हैं, वो किस में आ गई, सी में। अगर हम एक भी फाइल एक्सेल की डिलीट कर देते हैं तो फिर एक्सेल आपका चलेगा नहीं, ठीक है ना, प्रॉब्लम खड़ी करने लगेगा, ठीक है। तो इस चीज़ को थोड़ा सा ध्यान, इसलिए हम सी को नहीं छेड़ते हैं, सी में से कुछ डिलीट नहीं करते हैं तो पूरा फॉरवर्ड कर देते हैं, ठीक है ना। और फॉरवर्ड में से स्क्रीन पे जो डाटा होता है वो आपका चला जाता है। इसमें अभी देखो राज नाम की फाइल जो आपकी स्क्रीन पर है, तो उसको हमें कहाँ रखना है, अंदर। अगर अंदर रखना है तो फिर हम क्या करेंगे, हम मान लो ई में और एफ में रख रहे हैं, ठीक है ना। हमने इसको मिनिमाइज किया, हमने इसको क्या किया, कट, हमने राइट क्लिक किया तो देखो यहाँ पर आ रहा है ये आपका कट का ऑप्शन। हमें क्या करना पड़ेगा, माउस का राइट क्लिक करना पड़ेगा और कौन सा आगे आपका कट। अब ये कट हो गया, अब आप कहाँ जाओगे, पीसी के अंदर, ठीक है ना। आपने कहा मुझे ई में रखना है और ई में देखो मेरी बहुत सारी फाइलें रखी हुई हैं, ठीक है ना। तो मैं यहाँ पर कोई फोल्डर बना लेता हूँ। मैं न्यू पर गया और न्यू पर आने के बाद मैंने एक फोल्डर बनाया, ठीक है। इसमें बना दिया मैंने टोटल, ठीक है। आप नाम भी दे सकते हो, नाम देना तो आप दे सकते हो, अन्यथा कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैंने लिखा टोटल, TOTL, टोटल एक्सेल, मान लो एक्सेल डाल दिया, EXCEL। मेरा मतलब है जो भी फाइल आपको इसके अंदर कुछ भी फोल्डर में रख सकते हो। तो वो जो यहाँ पर कट किया था, अब हम यहाँ पर राइट क्लिक फिर से करेंगे और यहाँ पर क्या कर देंगे, पेस्ट। तो जैसे ही हम पेस्ट करेंगे वो फाइल देखो यहाँ पर जो फाइल थी वो उठ के कहाँ पर आ गई, यहाँ पर आ गई कि नहीं आ गई, ठीक है ना। तो आप इस तरीके से कर सकते हो, ठीक है ना। और आप ऐसे ही आप, ठीक है ना, जैसे मान लो एक ये फाइल थी, कौन सी, अभी देखो मैंने उस पर क्लिक कर दिया, ये बर्ड की फाइल थी तो खुल के आ गई, ठीक है ना। तो जैसे मान लो और कुछ आपको करना हो तो वो भी कर सकते हो। जैसे मान लो एक ये आज का ज्ञान है कि नहीं है, मैं इसको क्लोज कर रहा हूँ और आज के ज्ञान को फाइल को हमने क्या किया, राइट क्लिक किया इसी पर और क्या कर दिया, कट। कट का जैसे हमने यूज़ किया, अब हमें कहाँ रखना है, मान लो ई ड्राइव में रखना है। हमने उसको खोला और ई में गए, ई में जाने के बाद हमने जो फोल्डर बनाया था टोटल एक्सेल का, हमें इसमें रखनी है सारी फाइलें आपने कभी, और इस पर अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, राइट क्लिक, और राइट क्लिक जैसे हम पेस्ट करेंगे आपकी वो फाइल आ जाएगी। मतलब देखो यहाँ पर जो फाइल थी और यहाँ पर जो फाइल थी उसकी कहाँ पर आ गई। तो मेरा मतलब है कि आप किसी चीज़ को कट कर सकते हो, ठीक है ना। कभी आपने डॉक्यूमेंट कहीं पर रख दिया, आपने कहा जल्दी में, आपने कहा कि हम बाद में रख देंगे, तो उस चीज़ को ध्यान रखना पड़ेगा हमने डॉक्यूमेंट को कहाँ रखा था, और हम अब हमें कट करके हम अपनी व्यवस्थित जगह पर रख सकते हैं, ठीक है ना। तो इस चीज़ को थोड़ा सा ध्यान रखना। जैसे मान लो मैं बैक कर रहा हूँ इसको, ये खुला हुआ था, ठीक है, ये आपका टोटल एक्सेल ये था। आप चाहते हो कि जो सॉन्ग वाला, ये जो सॉन्ग है, ये जो इसमें सॉन्ग पड़े हुए हैं 2-4, इस पूरे फोल्डर को ही हम रख दें, किस में डाल दें, इसके अंदर, ठीक है ना। तो आप इस पर क्या करोगे, राइट क्लिक और क्या करो, कट। कट हो गया, इसमें रखना है, क्लिक किया और यहाँ पर क्या कर दिया, पेस्ट। जैसे आप पेस्ट को क्लिक करोगे आपका देखो यहाँ पर ये आ गया, ठीक है। तो मेरा मतलब है आप कुछ भी कर सकते हो कट के द्वारा, ठीक है। आप इन सबको सिलेक्ट करो, ठीक है, ऐसे सिलेक्ट करो, यहाँ पर शिफ्ट के साथ भी सिलेक्ट कर सकते हो, ठीक है ना। कैसे, शिफ्ट के साथ कैसे करोगे, शिफ्ट दबा के रखोगे और क्लिक करते जाओगे, ठीक है, क्लिक कर, शिफ्ट दबा के रखो, क्लिक करते जाओगे, तो ऐसे भी कर सकते हो।
ठीक है ना। तो मेरा मतलब आपने इन सबको ऐसे सेलेक्ट कर सकते हो और राइट क्लिक किया किसी एक के ऊपर और कट किया और कहाँ पटक दिया, इसके अंदर क्या कर दिया, पेस्ट। तो जैसे ही आपने पेस्ट पर क्लिक किया आप कंट्रोल वी भी, मैंने बताया ना कंट्रोल वी भी कर सकते हो, ठीक है ना, तो वो भी कर सकते हो, ठीक है ना। तो थोड़ा सा इस चीज़ का ध्यान रखना है, ठीक है। मैं इसको वापस बाहर कर देता हूँ, यहाँ से मुझे हटाना है, ये तो मैंने आपको देखने के लिए बताया था। मैं इसको वापस क्या कर रहा हूँ, सेलेक्ट किया, राइट क्लिक किया इसी पर और मैंने किया कट, हमें वापस उसी जगह रखना है बाहर, और यहाँ पर हमने क्या कर दिया, पेस्ट, ठीक है, हमारा वापस आ गया, ठीक है ना। तो आपको ये फाइल भी बाहर रखनी है तो आप बाहर कट किया और आपको बाहर रखना है, डेस्कटॉप पर रखना था तो आप डेस्कटॉप पर राइट क्लिक करो और क्या कर दो, पेस्ट। तो मेरा मतलब है आपको कट समझ में आ गया होगा, ठीक है ना। तो कोई कट में कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। अब बता रहा हूँ मैं कॉपी का यूज़। कॉपी का मतलब क्या होता है, कॉपी का मतलब देखो सब जानते हैं जेरॉक्स होता है, मतलब कोई फोटो कॉपी जो होती है ना, जैसे आधार कार्ड की फोटो कॉपी करते हो तो आपका फोटो कॉपी जेरॉक्स निकल के आ जाता है, तो सेम वही होता है। कॉपी का मतलब यही होता है कि आप वो मैटर आपका वहीं रहेगा, एक और आपका सेम डुप्लीकेट हो जाएगा। तो जैसे मान लो मैंने कहा इसको क्या करना है, मुझे सिलेक्ट किया, अब मैं क्या कर रहा हूँ कॉपी, जैसी कॉपी किया तो पेस्ट हाईलाइट हो गया, अब कहाँ रखना है, मान लो यहाँ रखना है, तो हमने यहाँ पर क्या किया, राइट क्लिक किया और राइट क्लिक किया और करने के बाद देखो यहाँ पर ये आ रहा है पेस्ट का ऑप्शन, ठीक है। आप यहीं से भी कर सकते हो, डायरेक्ट आप यहाँ से भी कर सकते हो, ठीक है, ये आ गया आपका, ठीक है ना। मैंने इसको फिर सेलेक्ट किया और मैंने किया कंट्रोल सी, मैं कॉपी पे क्लिक करूं, यह शॉर्टकट की होती है इसकी, कंट्रोल के साथ, अब मैं कॉपी पे क्लिक नहीं कर रहा हूं, कंट्रोल के साथ सी को प्रेस कर रहा हूं, हो गया कॉपी। आपको यहाँ पर रखना है, कंट्रोल वी दबा दो, मैंने बताया ना पेस्ट का ऑप्शन, शॉर्टकट की क्या होती है, कंट्रोल वी, पेस्ट हो गई, ठीक है ना। ठीक है, तो कॉपी से देखो मैंने अभी भी बता रहा हूँ, कॉपी से आपका पूरा डाटा कॉपी हो जाता है। मैंने इसको सिलेक्ट किया सबको और कॉपी किया और पेस्ट कर दो, चाहे कंट्रोल वी कर दो, ठीक है ना। तो आपका ये कॉपी हो गया। तो मेरा मतलब ये है आप कुछ भी कर सकते हो, ठीक है ना। तो दूसरी एक चीज़ और बता रहा हूँ मैं आपको, आपका सेम कॉपी हो गया, मैंने अब पूरे को कॉपी किया, कर लिया कॉपी, हमें कहाँ रखना है, मान लो यहाँ रखना है। अब हमने पूरे को कॉपी किया तो रियल सी बात है हम पेस्ट करेंगे तो पूरा आ जाएगा, लेकिन कॉपी आप एक बार करोगे, कॉपी आप एक बार करोगे, करने के बाद आप कितनी जहां पर भी क्लिक करोगे और आपको पेस्ट करते जाओगे, आप जैसे ही पेस्ट करते जाओगे आपकी उतनी ही कॉपी निकलती हुई चली जाएंगी, आपको दोबारा कॉपी करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बस पेस्ट करते जाओ, आपका जेरॉक्स निकलता चला जाएगा, ठीक है ना। सेम वही डाटा बनता चला जाएगा जितना आपने सिलेक्ट किया है। लेकिन ये है ना सिलेक्ट, जब तक ये सिलेक्ट नहीं हटेगा, अब ये सिलेक्ट कैसे हटेगा, आपको स्केप दबाना पड़ेगा, कीबोर्ड का जो सबसे ऊपर बटन होता है एस्केप का, ई एस्केप का, तो जैसे आप उसको दबाओगे अब आपका पेस्ट काम नहीं करेगा, ठीक है ना। तो मेरा मतलब ये है आप एक बार कॉपी करो, कितनी बार भी आप पेस्ट करोगे आपका सेम डाटा आता चला जाएगा, ठीक है ना। लेकिन कट में ऐसा नहीं होता था, कट में क्या होता था, जैसे आपने इसको कट किया, ठीक है, मान लो आपने इसको कट किया, ठीक है, आप करने किया कट, ये कट हो गया, ठीक है। अब मैं रखना चाहता हूँ इधर, मान लो मैं इधर रखना चाहता हूँ, तो ये डाटा कहाँ आ गया, जैसे मैं पेस्ट करूँगा देखो ये डाटा उठ के यहाँ पर आ गया, ठीक है। अब दोबारा पेस्ट काम कर रहा है क्या, कंट्रोल भी दबा लो, ये चाहे जितना कर लो, जब तक हाईलाइट नहीं होगा पेस्ट नहीं होगा, तो मेरा कट आपका एक ही बार काम करेगा, ठीक है ना। और कॉपी का मतलब जो मैंने अभी बताया है, आप इसको क्या करो, कट दोबारा कर लो, इससे क्या होगा आपका वहीं पर रख लो वापस, आपने इसको किया कट और आपको जहाँ पर भी रखना था आप यहाँ पर यहाँ पर ही रखना था, यहाँ पर कंट्रोल के साथ वी दबा दो, पेस्ट हो जाएगा, ठीक है ना। तो मेरा मतलब ये है कॉपी का आप समझ में आ गया। तो सेम ऐसी कॉपी का आपको फाइल में होता है, फोल्डर में भी आपका यूज होता है। जैसे मान लो ये राज नाम की फाइल है, आपने कहा मुझे इसको क्या करना है, कॉपी करना है, एक और कॉपी चाहिए, कभी एक डिलीट हो जाए तो फिर आपकी एक तो रह जाएगी। कॉपी पे क्लिक किया, अब हमने फिर राइट क्लिक किया, मान लो यहीं पर ही रखना है, जहाँ पर रखना है वहाँ पर क्या करना है पता है, पेस्ट करना है। जैसे आप पेस्ट करोगे आपको देखो दो फाइल हो गई, इसमें भी वही डाटा है, ठीक है, राज कॉपी में, राज नाम की, और कॉपी में इसमें भी वही डाटा है। मैं इसको डिलीट कर देता हूँ,
और इसमें भी देखो वही डाटा राजस्थान के, ठीक है ना। तो मेरा मतलब है आपकी एक ग्रुप्स बन गई, ठीक है ना। तो आपकी ये 2 बार ही नहीं, आप कितनी बार भी बना सकते हो, ठीक है। तो थोड़ा सा इस चीज़ को ध्यान रखना, ठीक है। आप चाहते हो कि इसको यहाँ से कहीं, मान लो आपने इसको कॉपी किया और आप अंदर रखना चाहते हो, इसको आप सेव करके रख सकते हो। यहाँ पर क्या किया आपने, पेस्ट, तो देखो एक ये फाइल आ गई, ठीक है, और एक ये फाइल है, एक फाइल है। मेरा मतलब है आप कितनी भी कॉपी कर सकते हो और कहीं पर भी रख सकते हो। ये फाइल ही नहीं, आप फोल्डरों को भी कॉपी कर सकते हो। किसकी, इन सब, ये जो फोल्डर हैं इन सब की भी कॉपी कर सकते हो। इसमें डाटा होगा तो डाटा भी कॉपी हो जाएगा इन फोल्डरों के अंदर। तो मेरा मतलब है जो, हालांकि मैं नहीं कर रहा हूँ, इसलिए नहीं कर रहा हूँ क्योंकि ये जुर्प्स हो जाएगा। मेरा मतलब है कि डुप्लीकेट हो जाएगा। जैसे मान लो मैंने एवेंजर क्लिक किया, कॉपी किया, और यहीं पर मैं कर देता हूँ पेस्ट, जहाँ पर भी करना है मैंने यहीं पर कर दिया। देखो ये इसका कॉपी हो रहा है, ठीक है ना। तो आइटम बहुत हैं, 110 की समथिंग है। तो देखो एक ये हो गया एवेंजर के नाम से, और एक ये एवेंजर के नाम से हो गया। सब में डाटा मिलेगा बराबर, जितना भी डाटा रखा होगा, ठीक है ना। देखो कितना सारा डाटा था, ठीक है। तो मेरा मतलब ये है, ग्रुप्स आपकी ऑटोमेटिक हो जाती है, ठीक है। आप पेज पर क्लिक करोगे आपकी ग्रुप्स हो जाएगी। हालांकि मैं एक डिलीट कर देता हूँ क्योंकि ये मेमोरी की जो मेमोरी होती है अपनी वो जगह घेरता है, मेमोरी कम पड़ने लगती है, ठीक है ना। तो थोड़ा सा इस चीज़ को ध्यान रखना। अब मुझे लगता है कट कॉपी का यूज़ आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, ठीक है ना। ओके, बाय बाय, धन्यवाद।